तुम्हें ऐसा बनाने वाली महज वो गोलियां नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ये भी तो है। अपने भाई के साथ मिलकर खेलने के लिए अपने हाथों से ये खिलौना बनाने वाला, और अगर ये खिलौना टूट जाए तो बार बार इसकी मरम्मत करने वाला बच्चा थे तुम। जो यमान इस जैसी एक गाड़ी में पूरी दुनिया घूमना चाहता था, अपने भाई के साथ फुटबॉल का मैच किसी बड़े से स्टेडियम में देखना चाहता था, वो यमान हो तुम ऐसे ऐसे ख्यालात वाले, उम्मीदों से भरपूर यमान हो। तुम्हारी उम्मीदों को ये गोलियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो सारी उम्मीदें और ख्यालात अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इस बात को जितना चाहो नजरअंदाज करो, तुम्हारा जितना दिल करता है इनकार करो इस बात से, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक नॉर्मल बच्चा मौजूद है कहीं। एक नॉर्मल बच्चा? नॉर्मल बच्चा कहा ना तुमने? मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो। कहाँ? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा यमान, तकलीफ हो रही है मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हैं हम, पागल हो गए हो क्या? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो यमान, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरा हाथ तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? इसे ओढ़ लो। तुमने नॉर्मल बच्चा कहा था ना? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें नॉर्मल बचपन क्या होता है। चलो। मैं देख रही हो ना? कबाड़ का ये ढेर सिर्फ कबाड़ ही नहीं है। जब मैं 8 साल का था तो मेरी पहली लड़ाई हुई थी यहां। जिया भाई को 4 लड़कों ने घेरा हुआ था। उनको घेरने की वजह वो गाड़ी वाला खिलौना था। मुजाहमत करने की वजह से उन्होंने भाई को बहुत मारा था। तुम जानती भी हो पसलियां कैसे टूटती हैं। पसलियों के टूटने से पूरा जिस्म कैसे तब्दील हो जाता है। सख्त चट्टान से कैसे कमजोर पत्थर में तब्दील हो जाता है। भाई को खून में लथपथ पड़ा देखकर मैं रोना चाहता था, लेकिन नहीं रो सका। उनका जख्मी वजूद और बेबस चेहरा आज भी सामने है मेरी आंखों के। किसी ने नहीं बचाया उन्हें, क्योंकि उनको बचाने के लिए मेरे सिवा कोई था ही नहीं वहां। जब आपका भाई बाबा के बजाय आपको मदद के लिए पुकारे तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में कूद पड़ते हैं। अपने नॉर्मल बचपन की निशानी वो लकड़ी की कार को बचाने के लिए आप पसलियां तोड़वाने का खतरा भी मोल ले लेते हैं।
अब मैं तुम्हें अपने बचपन की सबसे तकलीफदेह जगह दिखाता हूं। देखो ये जगह। सारे बच्चे यहां पर फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला। जिंदगी ने मुझे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुकद्दर में गोली खाना जो था, चौदह साल का था मैं। जहां बच्चे खेल के बाद एक दूसरे को पीठ में मुक्के मारते थे, जबकि मेरी पीठ गोली से जख्मी हुई। दो रास्ते थे मेरे पास, या तो हम भूख से मर जाते या फिर मैं वो रास्ता इख्तियार कर लेता जिससे मैं अपने भाई का पेट पाल सकता। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं। जो कुछ किया मैंने, जो फैसला मैंने उस दिन किया, वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए था। मैं बात अभी जारी है। उस दिन किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं था। इस पहाड़ी से नीचे फिसलता गया क्योंकि मेरे आसपास कोई ना था। वो व्यापारी हुल्की मुझे काम नहीं करने देता था, मुझे मार्केट में स्टॉल नहीं लगाने देता था। फिर भी मैं रोजाना जिद करके मार्केट जाता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर हर बार यहां से नीचे फेंक देता था। वो छोटे पत्थर की तरह मुझे यहां से नीचे फेंकता था, लेकिन मैं लुढ़कता हुआ एक चट्टान बन गया। मालूम हुआ कौन है असल यमान। उसका नॉर्मल बचपन देख लिया तुमने। इन सब चीजों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये खाई, वो खाली मैदान और वो कबाड़ खाना, गोलियां, मार कुटाई, गर्द, मिट्टी और गुर्बत था मेरा नॉर्मल बचपन। अब तुम कहती हो मुझसे कि तुम बदल गए हो यमान। मैं बदला नहीं, यमान क्रीमली हूं मैं। इसके पीछे कुछ और है। जो कुछ तुमने दिखाया मुझे, बताया मुझे, उस सब के पीछे बात कुछ और है जो नहीं कही तुमने।